नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शिखर और मैं हूं विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। बीजेपी से 9 और जेडीयू कोटे से 8 नए मंत्रियों ने ली शपथ। सीएम नीतीश ने सभी नए मंत्रियों के बीच बांटे विभाग। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन ने ली मंत्री पद की शपथ। उद्योग विभाग की मिली जिम्मेदारी। शाहनवाज हुसैन के बाद श्रवण कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। सीएम नीतीश के करीबी श्रवण कुमार बने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री। दरभंगा के बहादुरपुर से जेडीयू विधायक मदन सैनी को मिला समाज कल्याण विभाग का जिम्मा। मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार मंडल भी मंत्रिमंडल में शामिल। गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग की मिली जिम्मेदारी। सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा फिर मंत्रिमंडल में शामिल। जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क विभाग का मिला जिम्मा। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में इकलौती महिला धमदाहा से जेडीयू विधायक लेसी सिंह बनी मंत्री। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मिला जिम्मा। बीजेपी विधान पार्षद सम्राट चौधरी तीसरी बार बने मंत्री। पंचायती राज विभाग का देखेंगे काम। बीजेपी कोटे से नीरज कुमार बबलू पहली बार बने मंत्री। पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग का मिला जिम्मा। गोपालगंज से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह पहली बार बने मंत्री। सहकारिता विभाग की मिली जिम्मेदारी। बांकीपुर सीट से बीजेपी विधायक नितिन नवीन पहली बार बने मंत्री। पथ निर्माण विभाग का देखेंगे काम। चौकाई से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए सुमित कुमार सिंह भी बने मंत्री। जेडीयू कोटे से मिला मौका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मिला जिम्मा। गोपालगंज के भोरे से विधायक सुनील कुमार बने मंत्री। बिहार में एडीजी रह चुके हैं सुनील कुमार को मिला मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का जिम्मा। नौतन से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद भी बने मंत्री। पर्यटन विभाग का मिला जिम्मा। भागलपुर के अमरपुर से जेडीयू विधायक जयंत राज बने मंत्री। नीतीश कैबिनेट के सबसे युवा चेहरे को मिला ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा। सहरसा से चुनाव जीतकर आए आलोक रंजन झा बने मंत्री। कला संस्कृति एवं युवा विभाग का संभालेंगे जिम्मा। बीएसपी से जेडीयू में आए जमा खान को सीएम नीतीश ने बनाया मंत्री। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक राम बने मंत्री। खान एवं भूतत्व विभाग का देखेंगे काम। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम नीतीश ने सभी नए मंत्रियों को दी बधाई। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक। कुल 10 एजेंडों पर लगी मुहर। ड्यूटी पर होमगार्ड के जवान की मौत। परिवार के सदस्य को मिलेगी नौकरी। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू के नाराजगी पर बोले बीजेपी सांसद राजू प्रताप रूडी। मंत्रिमंडल में शामिल सभी लोग हुनरमंद। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा कैबिनेट विस्तार में सिर्फ बीजेपी की चली। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कैबिनेट विस्तार पर कसा तंज। कहा बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। नितिन नवीन के मंत्री बनने से उनके समर्थक काफी खुश। आवास पर मनाया जश्न। नीतीश कैबिनेट में दूसरी बार शामिल संजय झा के गांव दरभंगा के अररिया संग्राम में जबरदस्त उत्साह। सहरसा क्षेत्र से 2 मंत्री बनने पर इलाके में जश्न का माहौल। जमुई के चौकाई से विधायक सुमित कुमार के मंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव भौड़ पकड़ी में खुशी का माहौल। नौतन से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद के मंत्री बनने से उनके घर जश्न का माहौल। महिलाएं और बच्चे काफी खुश। सुभाष सिंह को मंत्री बनाने के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। गोपालगंज में उनके आवास पर समर्थकों ने मनाया जश्न। नीतीश कैबिनेट में गोपालगंज को तरजीह मिलने से जिले के लोगों में जबरदस्त खुशी। नीतीश कैबिनेट में पूर्व सांसद जनक राम को जगह मिलने पर उनके आवास पर जश्न का दौर। शेखपुरा विधायक विजय कुमार ने 4 सड़कों की रखी आधारशिला। करीब 3 करोड़ की आएगी लागत। बेतिया में राजनीतिक उपेक्षा से नाराज लवकुश समाज ने सियासी दलों के खिलाफ खोला मोर्चा। अररिया के फारबिसगंज में पवन केडिया हत्याकांड मामले में जाप प्रमुख पप्पू यादव का सरकार पर निशाना। रुपेश हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज के परिजनों से मारपीट मामले में जांच की मांग। गया के एनजीओ ने लिखा पत्र।
पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से 6 किलो सोना के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में कार्रवाई। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 10 लाख की विदेशी शराब जब्त। नमक की बोरियों से ट्रक पर छिपाई गई थी शराब। मधुबनी में जब्त करीब 1 करोड़ के शराब मामले में ड्राइवर समेत 7 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की किसान की हत्या। नवादा में मामूली विवाद में खूनी झड़प, लाठी डंडे से पीट कर बुजुर्ग की हत्या। पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव। बुद्धा कॉलोनी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। सीतामढ़ी में महज 2 रुपए के लिए हिंसक विवाद, चाकूबाजी में एक शख्स की मौत। गया के गुरुआ में 24 घंटे के भीतर 2 हत्या से सनसनी। दोनों मामलों में पुलिस के हाथ खाली। समस्तीपुर में ननिहाल आए एक मासूम की उसके चचेरे मामा ने मारी गोली। गोपालगंज में 1 फरवरी से गायब छात्र का मिला शव। फायर गेम खेलने के दौरान दोस्तों ने की थी हत्या। सीवान में साइकिल चोर की जमकर पिटाई, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेरी घाट बाजार की घटना। भागलपुर के नाथुनगर से कुख्यात रुपेश कुमार यादव गिरफ्तार। सीवान में उत्पाद विभाग की छापेमारी, रघुनाथपुर में 180 लीटर देसी शराब जब्त। बांका के अमरपुर में अवैध तरीके से बालू बेचने के आरोप में 2 ट्रक जब्त। नवादा के रजौली में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, अवैध शराब की कई भट्टियां ध्वस्त। भभुआ में शराब पीने के बाद 4 और लोगों की बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया पुलिस ने अस्पताल में इलाज करा रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के मीरगंज से अगवा छात्र सकुशल रहा, हथियार के साथ 6 अपहर्ता गिरफ्तार। मुंगेर के धरहरा में महिला से दुष्कर्म का प्रयास, दबंगों ने हथियार दिखाकर किया पथराव। बेतिया में सेविका बहाली को लेकर हंगामा, अधिकारियों की मौजूदगी में रजिस्टर छीनने की कोशिश, जमकर चले लात और घूंसे। लखीसराय के गंगटा जोक मैला गांव में देसी शराब जब्त, कई भट्टियां ध्वस्त। भोजपुर में भैया नारायणपुर के पास बढ़हरा के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जहानाबाद में सदर प्रखंड के धनगामा गांव में खलिहान में आग लगने से हजारों का धान जलकर बर्बाद। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी में छपरा के दाऊदपुर के मुन्ना सिंह लापता, परिवार में कोहराम। गोपालगंज में हथुआ के सुहागपुर गांव के भी नेमधारी प्रसाद चमोली त्रासदी में लापता। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में 23 साल के युवक ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। बांका में अमरपुर के बिरमा के पास बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 5 ट्रैक्टर जब्त। औरंगाबाद में पैक्स चुनाव और सरस्वती पूजा को लेकर डीएम-एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में दबंगों ने की दंपति की पिटाई, अस्पताल में भर्ती। जहानाबाद में अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए अधिकांश सीसीटीवी कैमरे 1 महीने से खराब। किशनगंज में पश्चिमी पाली स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से 3 बैटरी की चोरी। झारखंड के धनबाद से एक लग्जरी कार लेकर भाग रहे अपराधियों ने कई लोगों को कुचला। वैशाली के पूर्वा गांव के पास दूध टैंकर और ऑल्टो कार की टक्कर में एक महिला की मौत। बगहा में सड़क निर्माण के दौरान हादसा, डायवर्जन में घुसा गन्ना लदा ट्रैक्टर। सीवान में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को रौंदा, एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत। अरवल के NH 139 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। कटिहार में बालू लदे ट्रक और हाइवा में भीषण टक्कर में एक की मौत। सिवान के सिसवा खुर्द गांव में हुए भीषण डकैती मामले की जांच तेज। गया के बाराचट्टी में एक घर से मिला हिरण का मांस और खाल, आरोपी फरार। अरवल के खड़ासिंध गांव में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मधेपुरा में भूमि विवाद में अग्निकांड, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर को किया आग के हवाले। दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत। नालंदा के शाहपुर में असामाजिक तत्वों ने की PHED में काम कर रहे मजदूरों की पिटाई। बाढ़ के पुराने SDPO ऑफिस के सामने अतिक्रमण को SDM ने हटवाया। समस्तीपुर में बिना हेलमेट बाइक सवार को रोककर पहनाया गया फूलों की माला। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का दिखा बड़ा असर, आर्थिक तंगी से गुजर रही जया देवी को प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। भोजपुर में परिवहन कार्यालय ने एक ट्रक पर लगाया 70,000 का जुर्माना, गलती सुधारने के लिए रिश्वत की मांग।
साहिबगंज के सकरी गली में क्रशरों से उड़ती धूल से लोग परेशान। बगहा में पीपा पुल के अप्रोच पथ निर्माण में कराई जा रही बाल मजदूरी। समस्तीपुर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न। पटना के दनियावा में ओवरब्रिज को लेकर अधिग्रहित जमीन के मालिकों ने किया हंगामा, आवासीय दर पर मुआवजे की मांग। नालंदा के सिलाव में 7 निश्चय योजना से लोग वंचित। बगहा में एसएसबी की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम, कई सामाजिक संगठनों ने लिया हिस्सा। पटना के चांदमारी में रास्ता विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम, डीएम एसएसपी ने स्थानीय लोगों से की बात। आईटीबीपी के डीआईजी ने लगवाया कोरोना का टीका, आईटीबीपी के जवानों को दिया जा रहा है टीका। छपरा के एक युवक ने शुरू किया अनोखा स्टार्टअप, हेलो डॉक्टर कॉल सेंटर के जरिए मनपसंद डॉक्टर के यहां लगा सकते हैं नंबर। शेखपुरा में शिक्षा विभाग ने 9वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए शुरू की तैयारी। शेखपुरा के डोवाडीह मोड़ के पास दबंगों ने रोका सड़क निर्माण कार्य। नए लुक में दिखेगा औरंगाबाद का कोऑपरेटिव बैंक और उसका परिसर। कटिहार बीएमपी 7 में ट्रेनिंग कर रही महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट की व्यवस्था। औरंगाबाद में दशकों से अधूरी पड़ी उत्तर कोयल और हरियाही नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग। मुंगेर में किसान की हत्या मामले में खगड़िया में परिजनों से मुंगेर पुलिस ने की पूछताछ। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में सितंबर में आभूषण दुकान से लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में दुकान में घुसी बेकाबू कार, 2 लोग जख्मी। हाजीपुर में सुल्तानपुर के पास कोरियर बॉय से 6,000 रुपए कैश की लूट। जेपी आंदोलन के दौरान 22 महीने जेल में रहे समाजवादी नेता मिथिलेश सिंह का बक्सर में निधन। खगड़िया कलेक्ट्रेट कैंपस में पुलिस के सामने ही दबंगों ने की एक युवक की जमकर धुनाई। पटना के खुसरूपुर में भूमि विवाद में घर से बुलाकर माफिया ने की गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या। बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र में बीए की छात्रा की गोली मारकर हत्या। अररिया के बसंतपुर मारिया टोल के पास पनार नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी। कैमूर के भगवानपुर थाना क्षेत्र में किसान की हत्या कर खेत में फेंका शव, परिजनों ने 5 लोगों पर दर्ज करवाया केस। जमुई में नशे में धुत युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हंगामे के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बेतिया नगर थाना क्षेत्र में रेडीमेड कपड़े की दुकान से ताला काटकर लाखों के कपड़े की चोरी। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 8 लोग घायल। जमुई के चरका पत्थर इलाके से 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। भोजपुर के सरैया बाजार एसबीआई कैंपस में दिन दहाड़े लूट, पैसा जमा करने आए शख्स का बैग काटकर अपराधियों ने उड़ाए 50,000 रुपए। कैमूर में दुर्गावती एकलव्य कुश्ती केंद्र के कोच के दुर्व्यवहार से नाराज पहलवानों ने डीएम से लगाई गुहार। मधुबनी के हरलाखी में सरकारी योजनाओं में लूट को लेकर राष्ट्रीय दलित न्याय का अनशन। बगहा नगर परिषद में बने शौचालय में पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं। मुंगेर के जिला निर्वाचन कार्यालय में ई-एपिक कियोस्क का उद्घाटन। सुपौल में एटीएम कैश बैन लूट कांड का खुलासा, मधेपुरा से 4 अपराधी गिरफ्तार। छपरा के मकेर में यशवंत ज्वेलर्स का शटर काटकर लाखों रुपए के जेवर की चोरी। छपरा के भगवान बाजार इलाके से लूट के 9 मोबाइल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। सासाराम आरा रेलखंड में जखनी हॉल्ट के पास बेहोशी की हालत में मिला युवक, नशाखुरानी गिरोह का हुआ शिकार। बांका में अवैध बालू खनन के आरोप में बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। नालंदा के परवलपुर इलाके में अगवा कर 10 साल के बच्चे की हत्या, कुएं से शव बरामद। जहानाबाद के रतनी में झोपड़ी में लगी आग, लाखों का नुकसान। जमुई के आंजन पुल के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बेगूसराय में तेघड़ा में धर्मवीर चौक के पास सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पटना की फतुहा पुलिस ने महारानी चौक के पास एक घर से बरामद की 13 कार्टन शराब, एक युवक गिरफ्तार। नवादा में शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई 136 गाड़ियों की नीलामी शुरू।
नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में मारपीट में 5 लोग घायल। बेगूसराय में 6 दिन बाद भी लापता शख्स का पता नहीं चलने पर बलिया थाना के पास लोगों का हंगामा। आरा में आइसा और इनकलाब नौजवान सभा ने निकाली शिक्षा रोजगार यात्रा। नालंदा में 56 लाख से बनी सफाई शाखा के भवन का उद्घाटन। भभुआ के अखलासपुर बस स्टैंड में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान। जमुई नगर परिषद के हड़ताली सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। राम मंदिर निर्माण में धन संग्रह को लेकर पूर्णिया में निकाली गई शोभा यात्रा। सासाराम में बिजली विभाग का स्पेशल अभियान, 1000 रुपए से ज्यादा के बकाये पर काटे जा रहे कनेक्शन। विभिन्न विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप। जहानाबाद में एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। पाटलिपुत्रा में चल रहे टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के अस्थायी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना को विकसित करने के लिए कर्मचारियों ने निकाला आक्रोश मार्च। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने से बढ़ती जा रही जाम की समस्या। बगहा में कई इलाकों में कचरा उठाव नहीं होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। पूर्णिया सिविल सर्जन कार्यालय के सामने 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सदर अस्पताल के कर्मियों ने किया प्रदर्शन। किशनगंज में डीएम के साथ विधायकों और अधिकारियों की बैठक, जिले के विकास के मास्टर प्लान पर चर्चा। मुंगेर में सोयाबीन, मखाना और अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देगा नाबार्ड। बगहा में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान। पूर्णिया में किसान श्री से सम्मानित यादवेंद्र चौधरी ने पीएम को लिखा पत्र, कृषि कानूनों को बहाल रखने की मांग। सिवान में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने की मंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शिरकत। बेतिया और बगहा के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान पर डीएम ऑफिस में हुई अहम बैठक। बक्सर में कोरोना से जंग में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए युवक कर रहे विशेष एक्सरसाइज। मधेपुरा के मुरलीगंज में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मां की बरसी पर जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। जमुई कोर्ट परिसर में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने की वकीलों से मुलाकात। अररिया के 0 माइल बस स्टैंड में लगा गंदगी का अंबार, सुविधाएं नदारद। जहानाबाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप को लेकर डीएम ने की अधिकारियों के साथ कृषि टास्क फोर्स की बैठक। औरंगाबाद में गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए टोला सेवकों और चुनिंदा शिक्षकों को किया जा रहा प्रशिक्षण। लखीसराय में 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने की यात्रियों की सुरक्षा और भी बढ़ाने की बात। जमुई सदर अस्पताल में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। अररिया में 15 फरवरी को पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। बाढ़ के बख्तियारपुर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित। सीवान में दोहा नदी के पश्चिम स्मशान घाट का मुक्तिधाम की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। लखीसराय सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना। खगड़िया में 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों में बच्चों को कराया जा रहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। आरा सदर अस्पताल में डीएम रोशन कुशवाहा और एसपी ने लिया कोरोना का टीका। बाढ़ में स्कूल के लिए जमीन देने के बाद अब स्कूल निर्माण के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा शख्स। बेगूसराय में नील गायों से परेशान किसानों की समस्या पर डीएम गंभीर, डीएफओ और अधिकारियों को दिए फसलों की रक्षा के उपाय के निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की मिली धमकी, बेनामी ईमेल के जरिए मिली धमकी, विशेष शाखा के दारोगा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज। पलामू से सांसद बीडी राम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा ज्ञापन, नौसेना के सेलर सूरज हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग। नौसेना के सेलर सूरज कुमार हत्याकांड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखी चिट्ठी। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, कृषि कानूनों के विरोध में 10 फरवरी को सभी प्रखंडों में होगा किसान अधिवेशन। लातेहार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने लोगों ने रखी अपनी समस्या। झारखंड नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक, निदेशक ने फ्रंट लाइन वर्कर्स से ली कोरोना वैक्सीन की जानकारी।
देवघर में पुनासी डैम के विस्थापित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तेज। रांची में ठेकेदार पंचम सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। रांची में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में जब्त की नकली विदेशी शराब। हजारीबाग में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह का एक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। पलामू की मेदिनीनगर में यातायात पुलिस पोस्ट का एसपी ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर में स्कूल फी को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में एनसीपी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने SSLNT महिला कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। उत्तराखंड हादसे में रामगढ़ के गोला प्रखंड के 4 मजदूर लापता, परिवार परेशान। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रदेश महासचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। गढ़वा के तिलदाग गांव में पानी के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 1 शख्स की मौत। झारखंड में अवैध कोयले का कारोबार जारी, थाने की मिलीभगत से तस्कर कर रहे करोड़ों की कमाई। लॉकडाउन की वजह से झारखंड में फैमिली प्लानिंग को लगा झटका, आंकड़ों ने उड़ाई अधिकारियों की नींद। साहिबगंज में खत्म होगा पेयजल संकट, आकांक्षी जिला योजना से घर घर पानी पहुंचाने का प्रयास। लोहरदगा में गुमला ट्रक ओनर्स एसोसिएशन और झारखंड ट्रक ओनर एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। गुमला में शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का का अब तक नहीं बन सका स्मारक। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों की सड़कें जर्जर, लोगों को हो रही भारी परेशानी। साहिबगंज में स्वच्छता के 8 मार्च तक चलने वाले अभियान में 78 गांवों को किया जाएगा जागरूक। जामताड़ा के पबिया में अखंड बिहार का प्रतिष्ठित शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हुआ जर्जर। पलामू में तरहसी प्रखंड के गोविंदी पंचायत का सचिव 17,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। हजारीबाग में बैंक में सेंधमारी के 3 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ सदर प्रखंड परिसर में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन। देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। देवघर एम्स की सुरक्षा में तैनात निजी गार्ड की पिटाई मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लोहरदगा में लोगों के लिए अभिशाप बना बॉक्साइट डंपिंग यार्ड, पूरे इलाका प्रदूषण से परेशान। लातेहार में सालों से लंबित बाईपास सड़क का निर्माण का रास्ता साफ। पूर्वी सिंहभूम में नवीकरण नहीं होने के कारण HCL ICC के तीनों खदान बंद, 1400 मजदूर बेकार। मूलभूत सुविधाओं की कमी झेल रहा रांची का स्टेशन रोड बस स्टैंड। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।